न्याय संबंध के खिलाफ ऐसे गुस्ताखाना नारे लगाए कि हम वो नारे कभी सुन भी नहीं सकते, बर्दाश्त भी नहीं कर सकते। नमस्कार, मैं हूं इकबाल परवेज। इंडिया न्यूज़ डेस्क में आपका स्वागत है। आपने जो ये तस्वीरें देखी, ये तस्वीरें बयान कर रही हैं कि त्रिपुरा में जो हिंसा हुई है, मुसलमानों पर जो भगवा आतंकी और भारतीय जनता पार्टी के लोगों में ने जो हमला किया है, मस्जिदों में जो तोड़फोड़ और आगजनी की है, अब उसकी आग पूरे देश में फैलती जा रही है और पूरे देश में आवाज़ उठने लगी है भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ। पूरे देश में आवाज़ उठने लगी है त्रिपुरा में हो रही हिंसा के खिलाफ और भगवा आतंकियों के खिलाफ है। और पूरे देश में न सिर्फ मुसलमान बल्कि मुसलमानों का समर्थन करने के लिए सैकड़ों, हज़ारों और लाखों की संख्या में हिंदू भी सड़क पर उतर चुके हैं, जो मैं धीरे धीरे करके आपको एक एक तस्वीर आपको आगे दिखाने वाला हूं। लेकिन उससे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। जी हाँ, महाराष्ट्र के कई इलाके जैसे नांदेड़ है, मालेगांव है, अमरावती है, वहाँ पर जुमे की नमाज के बाद एक तरह से जन सैलाब निकला मुसलमानों का त्रिपुरा के समर्थन में। त्रिपुरा में मुसलमानों पर जिस तरह से अत्याचार हुए हैं उनके खिलाफ आंदोलन किया गया, वहां पर धरने दिए गए। हालांकि इसमें कुछ झड़प भी हुई है जिनकी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप इन तस्वीरों को देखिए कि किस तरह से जन सैलाब। आप तस्वीरों को देखने के बाद आपको समझ में नहीं आएगा कि कितने लोग यहां पर इकट्ठा हुए। जी हाँ, तिल रखने तक की जगह नहीं देखी जा रही थी, चाहे वो नांदेड़ हो, चाहे वो अमरावती हो, चाहे वो मालेगांव हो। और ये सारे लोगों की एक ही मांग है कि त्रिपुरा के में जो कुछ हो रहा है उसकी आवाज़ बनकर ये उतरे हैं और त्रिपुरा में इंसाफ होना चाहिए। क्योंकि आप देखिए, जो मैं आगे आपको बताऊंगा कि किस तरह से, चाहे वो गोदी मीडिया हो, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, इन सब ने त्रिपुरा के मामले को न सिर्फ दबाने की कोशिश की है बल्कि उसे झुठलाने की भी कोशिश की गई है गोदी मीडिया के माध्यम से। साथियों, आप देखिए ये जो नांदेड़ की तस्वीर है, इस तस्वीर में आप देखिए कि किस तरह से लोग इकट्ठा हुए हैं। ये टॉप एंगल की भी तस्वीर है, वहाँ पर भी जो है सो किस तरह से लोग बातें कर रहे हैं। जहाँ पर जो भाषण हो रहा है या फिर आप देखिए कि जिस तरह से संबोधित किया जा रहा है मुसलमानों को, उसमें यह कहा जा रहा है कि त्रिपुरा में न सिर्फ मुसलमानों पर हमले किए गए, न सिर्फ मस्जिद को तोड़ी गई, मस्जिदों में या फिर मुसलमानों के घरों में आग लगाई गई, बल्कि पैगंबर मोहम्मद के लिए भी अपशब्द का इस्तेमाल हुआ। जाहिर सी बात है कि इसे मुसलमान बर्दाश्त करने वाले नहीं है। दुनिया के किसी भी कोने में मुसलमान हो, वो पैगंबर के खिलाफ या फिर अल्लाह के खिलाफ किसी भी अपशब्द को बर्दाश्त नहीं करते हैं। एक मिनट को वो अपने ऊपर हुए हमले को बर्दाश्त कर लेते हैं, भूल जाते हैं, लेकिन पैगंबर के लिए बोली गई जो भाषाएं होती हैं उन पर वो आग बबूला हो ही जाते हैं। असल में त्रिपुरा में मुसलमानों की संख्या बहुत थोड़ी सी है। वहाँ पर पूरी संख्या में समझ लीजिए आपकी ज़्यादा बड़ी संख्या में हिंदू हैं। हिंदू धर्म के हिंदू भी नहीं, हम नहीं कह सकते, ये भगवा आतंकी हैं, उनकी संख्या ज़्यादा है। उन्होंने हमला शुरू कर दिया, मस्जिदों में तोड़फोड़ शुरू कर दी, कुरान शरीफ को जलाया और मुसलमानों पर हमले किए। अब जाहिर सी बात है कि वहाँ पर कमज़ोर पड़ रहे थे मुसलमान। इसीलिए देखिए, ये बात कहना गलत बिल्कुल नहीं होगा कि इस देश में अगर 4 भगवा आतंकी किसी मुसलमान को मारने के लिए खड़े होते हैं तो 10 हिंदू भाई जो अमन पसंद हैं वो उन्हीं मुसलमानों को बचाने के लिए भी खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, पूरे देश से हिंदुओं की भी आवाज़ उठी है कि त्रिपुरा में अत्याचार हो रहा है मुसलमानों पर और भारतीय जनता पार्टी की सरकार उन पर जुल्म कर रही है, अत्याचार कर रही है। ये तस्वीर आप देखिए कि चारों तरफ जहाँ से जहाँ तक सड़क दिख रही है वहाँ से वहाँ तक सिर्फ और सिर्फ जन सैलाब नज़र आ रहा है नांदेड़ में। अब उसके बाद आपने ये तस्वीरें देख ली। अब एक तस्वीर और आप अपने स्क्रीन पर देखिए। ये तस्वीरें अमरावती की तस्वीरें बताई जा रही हैं। अमरावती में भी वही हाल हुआ है। अमरावती में भी वैसे ही लोगों का जन सैलाब सड़क पर उतरा है। त्रिपुरा के खिलाफ आवाज़ उठाई गई है। त्रिपुरा में जिस तरह से अत्याचार हुए हैं, उसके बाद यहाँ तक कि महाराष्ट्र के कई इलाकों में बंद का भी आह्वान किया गया। देखिए, त्रिपुरा की घटना का असर महाराष्ट्र में मुस्लिम संगठनों द्वारा बंद के आह्वान के बाद राज्य के भिवंडी, अमरावती, नांदेड़, मालेगांव में असर दिखा। विरोध में निकली रैली बनी हिंसक। जी हाँ, थोड़ा सा हिंसक भी हुई है, वो भी हम आपको तस्वीर आगे दिखाने जा रहे हैं। मालेगांव से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई है। वहां पर भी लोग सड़क पर उतरे और उन्होंने भी सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और भारी संख्या में, सबसे बड़ी बात यह है कि भारी संख्या में लोग उतरे। वहीं देखिए, अब आप नांदेड़ की अगर हम बात करें तो वहां पर हिंसक घटना की भी खबर आई है। आप तस्वीरों में देखिए कि किस तरह से पुलिस ने जो है सो उस भीड़ को रोका। देखिए, जितनी बड़ी भीड़
थी वहाँ पर और जितना बड़ा जन सैलाब उमड़ा है, उस हिसाब से पुलिस की भी तारीफ करनी होगी कि इसको बहुत ज़्यादा हिंसक होने से रोका है। जी हाँ, कुछ पथराव हुए हैं जो तस्वीरों में देखे जा सकते हैं, मगर पुलिस ने बहुत ही चालाकी से, बहुत ही अक्लमंदी से और बहुत ही चतुराई से इस पर काबू पा लिया गया। शाम तक हालांकि मामला तनावपूर्ण बताया जा रहा था, लेकिन शाम होते होते चारों तरफ मामला ठंडा हो गया। सारी जिस मकसद से सरकार तक आवाज़ पहुंचाने के लिए ये जन सैलाब उमड़ा था, उसने अपनी आवाज़ पहुंचा दी कि हम त्रिपुरा के साथ हैं। त्रिपुरा पर जो अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफ हम आवाज़ उठाने के लिए उतरे हैं। सबसे बड़ी बात यह भी है साथियों कि पुलिस, जी हाँ, महाराष्ट्र में जिस तरह से आघाड़ी की सरकार ने इस आंदोलन को रोका है, या ये कहें कि पथराव होने के बावजूद भी जिस तरह से एक सब्र से काम लिया है और अक्लमंदी और चतुराई से रोका है, वो कोई अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर होती या फिर इस तरह का आंदोलन या इस तरह का जन सैलाब उत्तर प्रदेश में या एमपी में होता जहां बीजेपी की सरकार है, तो न जाने कितने बड़े दंगे भड़क जाते और न जाने कितने आरएसएस के संगी घुसकर, जी हां, घुसकर पथराव करते और फिर क्या होता कि पुलिस उन पर फायरिंग करती, कितने लोगों की जानें जाती और कितना बड़ा तोड़ फोड़ हो जाता। इसलिए महाराष्ट्र की पुलिस को पूरे 100 में 100 नंबर देने ज़रूरी है कि उन्होंने बहुत ही अच्छे से इस पूरे आंदोलन को जो है सो टैकल किया, इस पूरे आंदोलन को हिंसक होने से बचाया। जैसा कि मैंने पहले कहा और आपने तस्वीरें भी देखी, देख सकते हैं कि कहीं कहीं पे पथराव हुए हैं, लेकिन फिर भी बहुत ही चालाकी से और बहुत ही चतुराई से इस पूरे मामले को टैकल किया। और मैं इसलिए ये बात कह रहा हूँ कि आपने देखा ही था कि जब पूरे देश में CAA NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे थे तो महाराष्ट्र में बहुत ही शांतिपूर्ण प्रदर्शन हुए थे। उसी तरह से दिल्ली में भी शांतिपूर्ण प्रदर्शन हो रहे थे, उत्तर प्रदेश में भी हो रहे थे, मगर जहाँ जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी वहाँ पर प्रदर्शनकारियों पर बहुत ही ज़्यादा जुल्म अत्याचार हुए, उनको लाठियों से पीटा गया। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि त्रिपुरा में जो जिस तरह से हिंसा हुई उसकी आग पूरे देश में अब फैलती जा रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने और गोदी मीडिया ने त्रिपुरा के उस पूरे मामले को दबाने की भरपूर कोशिश की। आप चाहे वो डरा धमका कर हो, चाहे वो गोदी मीडिया के माध्यम से हो, उस पर पूरी तरह से पर्दा डाला है। जी हाँ, आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट के वकील अगर गए हैं वहां पर जांच करने के लिए तो उन पर UAPA लगा दिया गया। 102 लोगों पर, पत्रकार सहित 102 लोगों पर UAPA लगाया गया साथियों, उनको डराने धमकाने के लिए कि उन्होंने त्रिपुरा का राज क्यों खोला। उसके अलावा आप देखिए कि दिल्ली में भी, जी हाँ, मैं ये बात मुझे कहने में कोई हिचक नहीं है और मेरे जैसे या सैकड़ों हज़ारों लाखों लोग ये बात बोलते हैं कि अगर एक मुसलमान को मारने के लिए 4 भगवा आतंकी खड़े होते हैं तो उनको बचाने के लिए भी 10 हिंदू भाई ही खड़े हो जाते हैं, जो अमन पसंद हिंदू भाई हैं वो खड़े होते हैं। आप देखिए कि त्रिपुरा के लिए आवाज़ सिर्फ महाराष्ट्र के नांदेड़ में या महाराष्ट्र में नहीं उठी है, बल्कि दिल्ली में भी उठी है, अलग अलग हिस्सों में भी उठी है। दिल्ली की आप तस्वीर देखिए कि वहां पर भी त्रिपुरा भवन के सामने जब प्रदर्शन हुआ था तो वहां पर मुसलमानों के साथ सैकड़ों की संख्या में हिंदू भाई भी वहां पर आए थे और अपना विरोध जताया था कि त्रिपुरा में मुसलमानों के साथ अत्याचार हो रहा है। 102 लोगों पर जिन पर सरकार ने जो है सो UAPA लगाया है, वहां पर भी जो उसमें भी अगर आप देखें तो सारे के सारे मुसलमान नहीं हैं। जिन पत्रकारों ने त्रिपुरा का राज खोला है उनमें श्याम मीरा सिंह जैसे पत्रकार हैं, वो भी मुसलमान नहीं है, वो भी हिंदू हैं। विनोद कापड़ी जैसे हिंदू पत्रकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो त्रिपुरा के समर्थन में खड़े हुए हैं साथियों। तो बहरहाल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने गोदी मीडिया के सहारे से भरपूर इस मामले को दबाने की कोशिश की त्रिपुरा के, मगर फिर भी पूरे देश के मुसलमान कहें या अमन पसंद हिंदू कहें, वो त्रिपुरा के साथ खड़े हैं और एक साथ आवाज़ उठा रहे हैं कि त्रिपुरा में मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, भारतीय जनता पार्टी जुल्म कर रही है। आपकी आवाज